वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 20 मार्च और 20 मार्च 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो सेशन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दूं, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना न भूलें और प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये रुक्मणी रियार को दिया गया है। ये देख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हनुमानगढ़ जिला को प्रथम दिया गया। तो ये क्या है, हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर है रुक्मणी रियार और इनको यह पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। जबकि 2022 में इनको रुक्मणी रियार को है वो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 भी दिया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। जबकि हम बात करें लक्ष्मण सिंह कुड़ी की, तो इनको इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने के लिए सम्मानित किया गया है, जो झुंझुनू के जिला कलेक्टर हैं। सिद्धार्थ स्याग की बात करें तो सिद्धार्थ स्याग चूरू के जिला कलेक्टर हैं और इनको खेलों के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन यानी योगदान देने के लिए इनको प्रधानमंत्री अवार्ड 2022 दिया जा चुका है। जबकि जितेंद्र कुमार सोनी की बात करें तो इनको 2022 में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जा चुका है, जो दिव्यांगजन महिला सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य किया था। तो अब बढ़ते हैं अपने बूस्ट डोज की ओर। इसका राइट आंसर होगा रुक्मणी रियार, हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर। तो बढ़ते हैं अपने बूस्ट डोज की ओर। बूस्ट डोज में देखिए, राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है? तो अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को सम्मानित किया गया था 2022 में। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया में उत्कृष्ट उपलब्धियों और युवाओं को बेहतर भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ स्याग को। जबकि श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किस जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया है? तो उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 चुना गया है? तो अनीता बघेल और अमीन खान, ए और बी दोनों को है वो देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। जबकि अनीता बघेल है वो अजमेर दक्षिण से विधायक हैं, जबकि अमीन खान है वो शिव बाड़मेर से विधायक है, इंपॉर्टेंट है। जबकि बात करें मंजू देवी की, मंजू देवी और बाबूलाल इन दोनों को 2021 का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया था, इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों को अभी हाल ही में 2022 का सर्वश्रेष्ठ विधायक है वो चुना गया है। अब बात की जा रही है विधानसभा की, राजस्थान विधानसभा की। तो देखते हैं राजस्थान विधानसभा से क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए, राजस्थान विधानसभा कहां पर है? जयपुर में है। कौन सी विधानसभा चल रही है? तो 15वीं विधानसभा चल रही है, जिसका अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी है और महासचिव है वो महावीर प्रसाद शर्मा है, इंपॉर्टेंट है। जबकि प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया थे, लेकिन अब ये इनको असम का राज्यपाल बना दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको उप प्रतिपक्ष नेता याद रखना है, राजेंद्र सिंह राठौड़ है, यह आपको ध्यान रखना है। और अभिभाषण जो अपने विधानसभा के अंदर जो राज्यपाल देते हैं वो अनुच्छेद 176 के तहत देते हैं, जो राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करते हैं, जो जनवरी महीने के अंदर संबोधित किया था, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं बूस्ट डोज विधानसभा। बूस्ट डोज में देखिए, राजस्थान विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? तो वर्तमान में 200 विधानसभा सीटें हैं, इंपॉर्टेंट है। जबकि राजस्थान में वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो 27 महिला विधायकों की संख्या है, इंपॉर्टेंट बनता है। और राजस्थान विधानसभा में एससी की कितनी सीटें हैं? तो 32 सीटें हैं। और एसटी की है वो राजस्थान विधानसभा में 25 सीटें हैं, यह आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 मार्च 2023 को इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भिवाड़ी अलवर के अंदर है वो इंडस्ट्रीज कनेक्ट का है वो आयोजन 21 मार्च को किया जाएगा भिवाड़ी अलवर में। अब भिवाड़ी की बात आई है तो भिवाड़ी से क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए बूस्ट डोज में। तो देखिए, भिवाड़ी से संबंधित राजस्थान की नवीनतम आईजी रेंज कौन सी है? तो भिवाड़ी अलवर है वो राजस्थान की नवीनतम आईजी रेंज है। स्विस IQ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो
भिवाड़ी अलवर था। लेकिन 2022 की हाल ही में रिपोर्ट आई है, इसके अंदर भिवाड़ी है वो विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है और 2021 में प्रथम था, पूरे विश्व का प्रदूषित शहर था। तो यानी सुधार हुआ है इसके अंदर, तो यह आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा स्थान है 2021 की रिपोर्ट में, सॉरी 22 की रिपोर्ट में, और 21 में पहला स्थान था, इंपॉर्टेंट है। जबकि राजस्थान के किस जिले शहर में डबल डेकर मालगाड़ी शुरू हुई है, तो भिवाड़ी अलवर में। और राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भिवाड़ी अलवर को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भिवाड़ी से रिलेटेड एक साथ फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो राजस्थान के अंदर है वो 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। 31 + 19 मिलाकर है वो टोटल 50 जिले हैं वो राजस्थान में हो चुके हैं और 10 अब राजस्थान में संभाग हो चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये अपनी विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। अब देखते हैं बूस्टर डोज। तो देख सकते हैं राजस्थान में 19 नए जिले बने हैं, 31 + 19 50 जिले हैं वो टोटल हो चुके हैं। तो अब बात करें तो जो जयपुर और जोधपुर जिला था उनके 2 भाग कर दिए गए हैं। अब आपको जयपुर व जोधपुर है वो राजस्थान के जिले देखने को नहीं मिलेंगे, ये नाम आपको नहीं मिलेंगे जयपुर व जोधपुर, क्योंकि जोधपुर को पूर्वी जोधपुर और पश्चिमी जोधपुर कर दिया गया है, जबकि जयपुर को उत्तरी और दक्षिणी जयपुर कर दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अब आपसे पूछे कि संभाग कितने बने हैं, तो 3 संभाग बने हैं, बांसवाड़ा, पाली, सीकर, ये राजस्थान में 3 संभाग बने हैं और 19 जिले आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वहां से आप वो देख सकते हैं और मैंने एक इस पर सेशन भी किया हुआ है 4 मिनट का, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये अपने जिले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो मैं कुछ चर्चा कर ही देता हूं। अनूपगढ़ की बात करें तो अनूपगढ़ जिला बनाया गया है बलोत्रा, सांचौर, डीडवाना और आपको ध्यान रखना है डीडवाना, कुंचामन, नीम का थाना, शाहपुरा, पूर्वी जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर, उत्तरी जयपुर, दक्षिणी जयपुर, ब्यावर, केकड़ी, सेलुम्बर, दुद्दू। एक ये इंपॉर्टेंट है भाई, दुद्दू। दुद्दू है वो राजस्थान का पहली यानी देश की पहली ग्राम पंचायत है जिसको सीधा जिला बनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। जबकि डीग, फलोदी, गंगापुर सिटी, खेरतल और कोटपुतली ये 19 जिले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमर मिसेज राजस्थान 2023 का विजेता किसे चुना गया है। तो सिमर मिसेज 2023 का जो विजेता है वो चुना गया है पूनम गिदवानी को। पूनम गिदवानी को है वो सिमर मिसेज राजस्थान 2023 चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि अंजू यादव कौन है, तो अंजू यादव अपनी क्या है जो मिसेज राजस्थान 2023, मिसेज राजस्थान 2023 है वो कौन है, अंजू यादव है। जबकि कविता चौधरी है वो मिस राजस्थान 2023 है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। जबकि रूबल शेखावत की बात करें तो ये मिस इंडिया रनर अप 2022 रह चुकी है जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो यह आपको ध्यान रखना है, अंजू यादव मिसेज राजस्थान 2023, कविता चौधरी मिस राजस्थान 2023, रूबल शेखावत है वो मिस इंडिया रनर अप 2022 और पूनम गिदवानी है वो बनी है सिमर मिसेज राजस्थान 2023 जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की स्थापना कहाँ की जाएगी, इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। तो कहाँ की जाएगी, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है वो की जाएगी, इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं MOU हुआ है किसके बीच में, ये तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कुलपति है सुधीर राजीव, और ये कौन है, ये मोबिलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के डायरेक्टर हैं आकाश गहलोत। कौन है, आकाश गहलोत और सुधीर राजीव के बीच में MOU हुआ है डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करें राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, राजीव जैन है। जबकि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के और जैनानिवासी विश्वविद्यालय के कुलपति हम चर्चा करते हैं बूस्टर डोज में। तो देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है, प्रोफेसर राजीव जैन है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है, प्रोफेसर सुधीर राजीव, और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी है, और जैन आदिवासी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो प्रोफेसर KL श्रीवास्तव है। कौन है, प्रोफेसर KL श्रीवास्तव, इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इनके कुलपति आपको वो 6 विषय याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, जयपुर में 3 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया
गया। तो कहां पर किया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है वो योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी थीम आपको दिखाई दे रही होगी, हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान। इंपॉर्टेंट है, ये इसकी थीम थी, हर दिन ध्यान हर दिल ध्यान और हर दिन ध्यान। इंपॉर्टेंट इसकी थीम आपको ध्यान रखना है। जो 17 से लेकर 19 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया था। 3 दिवसीय आयोजन था राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। जबकि अभी हमने चर्चा की है हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की जो कुलपति है वो कौन है? शुद्धि राजीव है। जबकि इसके राजीव जैन है राजस्थान विश्वविद्यालय के, यह आपको ध्यान रखना है। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बात करें तो IV त्रिवेदी है। और ये जयनारायण विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो अभी मैंने बताया। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कौन है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार 11 जॉर्जियन कलाकारों ने किस नाटक का मंचन किया? तो द जू स्टोरी नाटक का मंचन किया। जो 11 जॉर्जियन कलाकार थे यानी जॉर्जियन देश के कलाकार थे, उन्होंने द जू स्टोरी का मंचन किया। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग को मिले अवार्ड, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? तो बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फिल्म टूरिज्म अवार्ड दिया गया है और बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है, यानी A और B दोनों दिया गया है। इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान पर्यटन विभाग को। जबकि राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना है वो 1956 में होती है, यह आपको ध्यान रखनी है। जबकि पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 के अंदर होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें तो अपनी राजस्थान पर्यटन का लोगो क्या है? पधारो हमारे देश, यानी केसरिया बालम पधारो नहीं हमारा देश, इसका लोगो है, जो आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? इंपॉर्टेंट है। तो ये कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है। आपको बता दूं, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट यानी शहरों के अंदर है जो अपना व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको 50,000 रुपये तक का है वो ऋण दिया जाता है ब्याज मुफ्त, यह आपको ध्यान रखना है। जिसकी अवधि है वो मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। अब इसके अंदर हाल ही में आयु सीमा भी है वो बढ़ा दी गई है। आयु सीमा पहले क्या थी? 40 वर्ष थी, यानी कि अधिकतम कितनी थी? 40 वर्ष, जो अब है वो 60 वर्ष कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ कब से शुरू किया जाएगा? तो 30 मार्च 2023 से है वो शुरू किया जाएगा। 25 लाख तक का जो बीमा की घोषणा की गई थी बजट 2023-24 के अंदर, इसका लाभ है वो 30 मार्च 2023 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। जबकि पहले 1 मई 2021 को जब यह योजना आई थी तब 5 लाख था, फिर बजट 2022-23 के अंदर 10 लाख किया गया और बजट 2023-24 के अंदर इसका 25 लाख कर दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। तो ये थे हमारे आज के 20 मार्च के जो राजस्थान करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को फॉलो कीजिएगा। आपको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता।